देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ किसी मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी बेंच के सामने एक वरिष्ठ वकील ने मणिपुर एनआईटी का मामला उठाया और उस पर त्वरित सुनवाई करने की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा, हां, मुझे सब याद है, भूला नहीं हूं, मैं जल्द मामले को देखता हूं। दरअसल कुकी छात्र संगठन ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी मणिपुर के 38 आदिवासी विस्थापित छात्रों को देश के अन्य एनआईटी में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि 38 छात्रों में से 17 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और बाकी राज्य के बाहर रह रहे हैं। लाइव लॉ के मुताबिक पिछली सुनवाई पर मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से छात्र परेशान हैं। छात्रों के वकील ने आज चीफ जस्टिस के सामने मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अगर जल्द इन छात्रों को स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। छात्रों की जनहित याचिका में पाठ्यक्रमों को अन्य राज्यों के एनआईटी में स्थानांतरित करने और ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकताओं को समाप्त कर स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। छात्रों ने इसके पीछे तर्क दिया है कि विस्थापित छात्रों के पास न तो उनकी मार्कशीट है और न ही कोई संबंधित कागजात। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण उनकी शिक्षा और करियर दांव पर लग गया है। बता दें कि पिछले साल गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर सरकार को आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड्डदी छक गई थी। राज्य में कुकी और मैतेई जनजातीय समूहों के बीच खूनी और हिंसक झड़पें हुई थी। इससे पूरा राज्य जल उठा था। सरकार ने एहतियातन कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया था और वहां पढ़ रहे छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया था।